डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज हमने पढ़ा था और अब हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट एक तरीके से रेगुलेशन है सी लैंग्वेज का और ये एक इतनी बड़ी चीज, एक तरीके से कंसेप्ट इतना बड़ा सी लैंग्वेज ने दिया। ईच एंड एवरी लैंग्वेज आफ्टर दिस इज फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। तो तीन तरह के मेनली कंट्रोल स्टेटमेंट्स यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर दिए गए। अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग हमने इससे पहले की वो सब सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग थी, यानी कि ऑल द स्टेटमेंट्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन। एक एक करके वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन जब हम इस एग्जीक्यूशन में हम कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी कि हम ये चाहते हैं कि कोई स्टेटमेंट जो है स्किप किया जाए या कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो बार बार एग्जीक्यूट हो, तो तब हमें कंट्रोल स्टेटमेंट्स का सहारा यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो ये इन्वेंशन इतना बड़ा डेनिस रिची ने दिया कि यहाँ पे तीन तरह के सिर्फ जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो हमें दिए गए। सबसे पहला होता है डिसीजन मेकिंग, यानी कि हम डिसाइड कर सकते हैं। तो बिटवीन टू करने के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, और मल्टीपल चीज़ों के अंदर अगर हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स के बीच में अगर हमें डिसाइड करना है तो स्विच केस स्टेटमेंट यहाँ पे एक दिया गया है। इसके बाद लूपिंग में हम बार बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को। तो इसमें मेनली फॉर लूप सबसे पहले दिया गया और उसके बाद में वाइल लूप दिया गया और फिर डू वाइल लूप यहाँ पे दिया गया है। तो तीनों तरह के स्टेटमेंट्स का हम मेनली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जंपिंग में हम एग्जैक्टली किसी भी स्टेटमेंट से कहीं और एग्जैक्टली अगर हम जंप करना चाहें, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट में अगर हम किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर काम कर रहे हैं और जंप करके उस ब्लॉक से बाहर निकलना चाहें तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है। या फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट जहाँ पे कि हम किसी ब्लॉक के स्टार्टिंग में दोबारा से पहुंचना चाहते हैं तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज होता है। और इसी तरह से गो टू स्टेटमेंट का भी यूज होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर जगह पे एग्जैक्टली किसी लेवल पे शिफ्ट करना चाहें तो गो टू स्टेटमेंट का भी यूज होता है, या फिर एग्जिट स्टेटमेंट का हम यूज कर सकते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट भी किसी तरह का जंपिंग स्टेटमेंट है, जब फंक्शन से वापस हम कॉलिंग फंक्शन के अंदर जंप करते हैं। सबसे पहले डिसीजन को देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग में हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में इफ एल्स मेन कंस्ट्रक्ट है जो कि बहुत वैल्यूएबल कंसेप्ट है। There are 5 variants available in Java, C language के जो है यहाँ पे 5 वेरिएंट अवेलेबल यहाँ पे हैं। अकेले हम if को यूज कर सकते हैं, अकेले if को यूज करके भी हम वहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हम if else का भी यूज कर सकते हैं। if else का यूज करने से हमें ये बेनिफिट होगा कि एक अगर हम यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं तो उससे हम दो चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रू केस में क्या होगा और फिर फॉल्स केस में एग्जैक्टली क्या होगा। हम इफ की लेडर बना सकते हैं। अगर बहुत सारी कंडीशंस हमारे पास में है तो अलग अलग कंडीशन चेक करते हुए बार बार इफ का हम यूज कर सकते हैं। और उससे भी अच्छा अगर हम लेना चाहते हैं तो हम एल्स इफ की एक लेडर बना सकते हैं और उसमें हमें एक एल्स पार्ट जो है एक तरीके से एरर पार्ट अलग से मिल जाएगा, जिसमें कि हम जो बची हुई जितनी भी लॉजिक है वो उसके अंदर एल्स के अंदर हम डाल सकते हैं। तो एल्स इफ इज बेटर देन इफ लेडर। एल्स इफ की लेडर जो है वो इफ की लेडर से थोड़ा बेटर वर्क करती है। नेस्टिंग भी हम कर सकते हैं। अगर हम मल्टी लेवल की हमारे पास में कंडीशंस अवेलेबल हैं तो तब हम इफ एल्स की नेस्टिंग भी कर सकते हैं। स्विच केस एक स्टेटमेंट अवेलेबल है जिसमें कि हम एक पर्टिकुलर कंट्रोल वेरिएबल लेके और उसके ऊपर स्विच करा सकते हैं। डिफरेंट केस वहाँ पे हमें बनाने होते हैं और हर एक केस में जैसे यहाँ पे जो सर्चिंग चालू होगी तो पर्टिकुलर केस में वो जाके वहाँ पे एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूशन मिलेगा। यहाँ से सर्च करने के बाद एक पर्टिकुलर केस के अंदर वो यहाँ से एंट्री कर सकता है और उसके बाद जितने भी वहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट उसके बाद होंगे वो सब एग्जीक्यूट करेगा। तो वहाँ से अगर हमें उसी केस से हमें उसको एग्जीक्यूट कराने के बाद बाहर निकालना है तो ब्रेक भी लगाना इसके अंदर जरूरी हो जाता है। एक डिफॉल्ट केस भी इसके अंदर होता है जिसमें कि अगर कहीं भी किसी भी केस के ऊपर मैचिंग नहीं होती वैल्यू की, तब हम डिफॉल्ट में उसके अंदर उसको भेज सकते हैं
और वहां पे हम एरर हैंडलिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद में फिर लूपिंग जो है आती है, और डिसीजन मेकिंग में जो है दो कैटेगरी हमने पढ़ी ली। लूपिंग में तीन कैटेगरी यहाँ पे है मेनली, फोर वाइल, डू वाइल, तीन लूप यहाँ पे अवेलेबल हैं। और जंपिंग में ब्रेक और कंटिन्यू और एग्जिट अवेलेबल है। लूपिंग मेनली अब देखते हैं, तो फोर लूप सबसे पहले है। और फोर जो है वो एक तरीके से एक बहुत ही प्रचलित लूप है, जिसको कि सबसे ज़्यादा लाइक किया जाता है। एक ही सिंगल लाइन के अंदर इसके तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाते हैं। मेनली जब भी हम लूपिंग का कंसेप्ट लगाते हैं तो उसके अंदर तीन जो कंसेप्ट हैं वो होने जरूरी होते हैं, जिसके ऊपर मेनली हमें कंसंट्रेट करना होगा। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है ये इनिशियलाइजेशन के लिए होता है, यानी कि इनिशियल वैल्यू हम एक कंट्रोल वेरिएबल को यहाँ पे देते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट जो है ये कंडीशन चेक करने के लिए होता है, यानी कि हम एंडिंग वैल्यू को यहाँ पे चेक करते हैं, आखिरी जो हमारा जब यहाँ पे हम वर्क को खत्म करने वाले हैं वहाँ उस चीज को हम चेक करते हैं। और स्टेटमेंट 3 के अंदर हम उसको बढ़ाते या घटाते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट यहाँ पे हम कर सकते हैं। और वो हमने पढ़ा ही है कि हमने इंक्रीमेंट जो है पोस्ट या प्री टाइप का हम यहाँ पे कर सकते हैं। मेनली बाय डिफॉल्ट जो है पोस्ट इंक्रीमेंट यहाँ पे होता है। और इसके नीचे एक ब्लॉक बना लेते हैं ब्रेसेस की सहायता से, जो कि फॉर लूप का ब्लॉक होगा। और जो भी उसके अंदर हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे वो सभी फॉर लूप के अंदर एग्जीक्यूट होंगे। जब तक की कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये एग्जीक्यूट होते रहेंगे। यहीं पे एक तरीके से एग्जीक्यूशन जो है घूमता रहता है। उसके बाद वाइल लूप है, जो कि एंट्री कंट्रोल लूप है और इंडेफिनिट कंडीशंस के लिए काम में आता है। तो वाइल में हम यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं और उसके बाद ब्लॉक बना देते हैं, और उसके अंदर सभी जितनी भी हमारे स्टेटमेंट हैं एग्जीक्यूशन के लिए वो वहाँ पे लिख देते हैं। तो इसका जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है वो एग्जैक्टली लूप से जस्ट पहले होगा। अगर हम वाइल के साथ कंडीशन लिखेंगे उससे पहले हम इनिशियलाइजेशन उसका ध्यान रखेंगे कि कर देंगे। और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है कंट्रोल वेरिएबल का वो हम उसकी बॉडी के अंदर ही यहाँ पे करेंगे। इसी तरह से एक डू वाइल लूप भी है, जो कि एग्जिट कंट्रोल लूप है और इंडेफिनिट कंडीशंस में काम आता है। तो डू से इसकी हम शुरुआत करेंगे और यहाँ पे भी हम ब्लॉक जो है ब्रेसेस की सहायता से बना लेंगे, और उसके अंदर हम सभी जितने भी स्टेटमेंट हैं वो वहाँ पे लिख देंगे। और लास्ट में हम वाइल के साथ में कंडीशन लगाएंगे, एक सेमी कोलन भी यहाँ पे लगेगा, तो जिससे यहाँ पे एग्जैक्टली कंडीशन जो है वो एग्जिट पे चेक होगी। तो दो एंट्री कंट्रोल लूप हैं, फॉर और वाइल, और एक एग्जिट कंट्रोल डू वाइल लूप यहाँ पे दिया गया है। तो हम इन तीन लूप्स का जो हमें कंसेप्ट दिया गया है इसको हम डिफरेंट कंडीशंस में, अलग अलग कंडीशंस में हम यूज कर सकते हैं। मेनली हमें जो तीन कंसेप्ट मेन यहाँ पे बताए गए हैं कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का विशेष ध्यान रखना होगा, अदरवाइज लूप कैन फेल। तो यहाँ पे हम कुछ प्रोग्रामिंग करके एग्जैक्टली देखेंगे। एक हम प्रोग्राम यहाँ पे कुछ करके देखते हैं। इस तरह से जब हम सबसे पहले ऑल्ट एफ और एक न्यू यहाँ पे स्क्रीन हम ले लेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले डिसीजन मेकिंग का एक प्रोग्राम करेंगे। एक प्रोग्राम टू चेक ग्रेटर ऑफ टू। दो वैल्यू अगर हमारे पास में है तो उसमें हम ग्रेटर वैल्यू को चेक करने का एक प्रोग्राम बना सकते हैं। लिखेंगे इंक्लूड
stdio दो फाइल मैंने बताया था आप लोगों को कि दो फाइलें हमारी हमें लगाना बहुत जरूरी है। इंक्लूड audio.h तो अभी हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे void मेन फंक्शन बना लेंगे और इसका एक बॉडी यहाँ पे बना लेंगे। फंक्शन को इस तरह से हम कुछ लिखते हैं कि इसका सबसे पहले रिटर्न टाइप होता है और फिर उसका नाम होता है यहाँ पे मेन आइडेंटिफायर और उसके बाद में उसका माउथ बनाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं जिसमें कि हम उसके पैरामीटर्स डाल सकते हैं। अभी फिलहाल मेल के अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं है तो हम यहाँ पे वर्ड भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेरेशन का काम हमें करना होता है। इंटीजर टाइप एक नम हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे और CLR STR एक हम यहाँ पे फंक्शन लगा लेंगे। अब हम सबसे पहले printf लगा के एक स्टेटमेंट यूजर को देंगे और उसके अंदर लिख देंगे एंटर ए नंबर, जिसके ऊपर हमें डिसीजन लेना है और न्यू लाइन भी लगा सकते हैं। एस्केप सीक्वेंस का यूज करेंगे। स्कैनफ से हम इसको स्कैन करा लेंगे और उसके अंदर सबसे पहले हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर %d चूंकि हमने इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है और कॉमा लगा के एम्परसैंड नम यहाँ पे लिख लेंगे। नम वेरिएबल में हमारा डेटा चला जाएगा। अब हम यहाँ से हम इस स्टेटमेंट को लगा लेंगे। इफ यहाँ पे दो, क्योंकि हम ग्रेटर 2 का कर रहे हैं तो num1 और num2 यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और इनपुट भी हमें 2 बार कराना होगा। तो इन दो स्टेटमेंट्स को हम सेलेक्ट करके, मैंने पहले भी बताया था कि हम यहाँ पे उनको कॉपी कर सकते हैं एडिट के थ्रू, और यहाँ पे हम पहले उनको कॉपी कर लेंगे और फिर एडिट के थ्रू ही हम उनको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब हम इनको यहाँ पे चेंज कर लेंगे और इसके अंदर लिख लेंगे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे हम रखेंगे फिर num1 और यहाँ पे हम रखेंगे num2 और यहाँ पे लॉजिक लगा लेंगे। num1 इज ग्रेटर ऑफ 2 है तो ग्रेटर का साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन num2। फिर यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं printf फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, और न्यू लाइन भी लगाएंगे जरूर, और फिर एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे लगा लेंगे और फिर प्रिंट करेंगे अदरवाइज सेकंड वन इज ग्रेटर। सेकंड नंबर इज ग्रेटर और यहाँ पे हम फिर देखिए हमारा लॉजिक क्या है, ये पूरा हो गया। और यहाँ पे हम चाहें तो एक गेट ch भी लगा सकते हैं। गेट ch लगा लेंगे और इसको पहले सेव कर देंगे। ऑल्ट F से हम सेव में जाएंगे, सेव करेंगे इसको, और ये इफ
डॉट सी से भी हम सेव कर सकते हैं इसको। और अब हम इसको रन करते हैं। एंटर ए नंबर, जैसे मान लिया हम 45 एंटर करा रहे हैं, दूसरा नंबर 23 हम एंटर करा रहे हैं, तो इसने लिखा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। इस तरह से हम डिफरेंट डिसीजंस को ले सकते हैं। अब अगर हम और भी डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स को यहाँ पे कर सकते हैं। एक लूप का प्रोग्राम हम यहाँ पे करके देखते हैं। किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर हम चाहें तो हम इसको ही कॉपी करके दूसरा प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो एडिट में जाके हमें इसको कॉपी करना होगा सेलेक्ट करने के बाद, और फिर हम फाइल में जाके और न्यू एडिटर खोल लेंगे और वहाँ पे हम फिर एडिट में जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे। इसका सिलेक्शन हटा लेंगे शिफ्ट एरो के साथ, और फिर हम यहाँ पे इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अब हम ये राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए टेबल ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर की टेबल अगर हमें प्रिंट करनी है तो सब सिमिलर रहेंगी सारी चीजें, और हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को यहाँ पे पहले चेंज कर लेंगे। जैसे हमें क्या क्या की जरूरत होगी, इंटीजर टाइप वेरिएबल ही एक हमें नम की जरूरत होगी, एक हमें आई की जरूरत होगी, और एक हमें टैब की जरूरत यहाँ पे स्पेशली होगी। तो प्रिंट करा के सबसे पहले हम नंबर एंटर करा लेंगे और इसको स्कैन करा लेंगे। हमें एक ही पर्टिकुलर नंबर की यहाँ पे जरूरत होगी, और फिर हम यहाँ पे लूप लगा देंगे, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप के 3 पार्ट होता है। सबसे पहले आई का यूज करेंगे यहाँ पे हम। इस फॉर लूप को चलाने के लिए आई वेरिएबल हमने बनाया, आई इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइजेशन उसका कर देंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, और आई लेस देन इक्वल्स टू 10 तक हम इसको चलाएंगे, और हम आई प्लस प्लस यानी कि उसका 1 बाय 1 इंक्रीमेंट यहाँ पे करेंगे, और फिर हम यहाँ पे एक उसका ब्लॉक बना लेंगे। और अब हम यहाँ पे पहले कैलकुलेट कराएंगे टेबल का कि जो टैब है वो कैसे करेगी, नम इनटू आई को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। और इसको फिर प्रिंट यहाँ पे कराएंगे, इसको हमें प्रिंट भी कराना होगा। तो इसको हम प्रिंट करा लेंगे, और यहाँ पे हम उसके ब्लॉक को बंद कर देंगे। प्रिंट करने के एग्जैक्टली हमें जो फॉर्मेट है उसको चेंज करना होगा। सबसे पहले हम उसके अंदर परसेंट डी, क्योंकि इंटीजर टाइप हम ये सारे वेरिएबल्स ले रहे हैं, परसेंट डी और मल्टीप्लाई का साइन, और फिर हम एक परसेंट डी लेंगे, और फिर हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, और फिर भी वहाँ पे एक परसेंट डी। तो फॉर्मेट हम यहाँ पे उसका एक बना लेंगे, और उसके बाद में एक न्यू लाइन, इतना लिखने के बाद जो बाकी चीज़ें आएंगी वो न्यू लाइन में। अब डिफरेंट वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे कॉमा लगा के। तो सबसे पहली वैल्यू जो है वो नम से आएगी, कौन से नंबर का हम वहाँ पे टेबल प्रिंट करना चाहते हैं। दूसरी वैल्यू जो है वो आई से आएगी, यानी कि कौन सा इंडेक्स एग्जैक्टली चल रहा है, और तीसरी वैल्यू जो है वो टैब से आएगी। तो इस तरह से यहाँ पे एक टेबल हम प्रिंट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसको सेव कर लेंगे, ऑल्ट एफ, और हम इसको सेव में जाके हम इसको टेबल डॉट सी के नाम से सेव कर देते हैं, और इसको हम अब रन कर लेंगे। एक एरर यहाँ पर एग्जैक्टली है, अनडिफाइंड सिंबल num1। तो एग्जैक्टली हमने वहाँ पे नम रखा है, तो उसको हम चेंज कर देते हैं नम के नाम से, सेव करके फिर से हम इसको रन करेंगे।
एरर है, इस तरह से हम वहाँ पे दूर कर सकते हैं। एंटर ए नंबर, जो भी नंबर हम यहाँ पे उसको देंगे उसका वो हमें टेबल बना के देगा। तो जैसे 9 हम देते हैं तो इस तरह से 9 का टेबल यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ पे कुछ ये गलत आ रहा है, इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पे कुछ लॉजिकल एरर भी हो सकती है, तो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली एरर क्या है। इक्वल्स टू 0 हम यहाँ पे 1 से चालू करेंगे, तो ये हमारी गलती है, हमने ये मिस्टेक यहाँ पे किया। i लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस, ठीक है। और ये सब ठीक है यहाँ पे। और अब हम इसको दोबारा से रन करके यहाँ पे देखते हैं। तो फिर से हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। अगर हम ऑल्ट आर में जाके और इसको हम रन कर देंगे तो यहाँ पे हम 9 इस तरह से हमें टेबल यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब इन सब कैलकुलेशंस को